नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आम सी लगने वाली बात पर चर्चा करेंगे जिसे हम सब ने हमेशा से अपने आसपास देखा है। शादी का मंडप हो, 7 फेरे हों या कोई बड़ा यज्ञ, दुल्हन हमेशा दूल्हे के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड ही क्यों बैठती है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को लोग बस एक धर्म का नियम मान लेते हैं, लेकिन इसके भीतर सृष्टि और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। आइए वमांगिनी कहलाए जाने के पीछे इस प्राचीन रहस्य की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल जहन में आता है कि आखिर लेफ्ट साइड ही क्यों? क्या ये सच में सिर्फ सदियों से चली आ रही एक अंधी परंपरा है जिसे बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है? देखिए, भारतीय संस्कृति में बिना किसी कारण के परंपराएं नहीं बनती हैं। हर एक रीति रिवाज के पीछे एक विशेष तर्क, ऊर्जा का एक सटीक खेल और मानव कल्याण का एक पूरा सिद्धांत काम कर रहा होता है। प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पत्नी पति की वामंगिनी होती है। अब अर्धांगिनी शब्द तो हम सब ने आमतौर पर सुना ही है, जिसका अर्थ होता है आधा अंग या जीवन साथी। परंतु इस विशेष स्थान और दिशा को दर्शाने वाला मूल शब्द दरअसल वामंगिनी ही है। ये एक शब्द अपने आप में हमारी सदियों पुरानी धरोहर को समेटे हुए हैं, जो शादी के वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से दर्शाता है। इस शब्द की जड़ें खुद में बहुत दिलचस्प हैं। ये शब्द बना है संस्कृत के वाम से, जिसका सीधा सा अर्थ होता है बायां यानी लेफ्ट। तो वमांगिनी का मतलब हुआ वो जो पति के बाएं अंग में स्थान रखती है। सोचने वाली बात है कि हमारी भाषा और शब्दों की बनावट में ही दिशा और स्थान सदियों पहले ही तय कर दिए गए थे। संस्कृत भाषा की यही तो खूबसूरती है। इसका हर एक शब्द एक बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक स्थिति की तरफ इशारा करता है। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि ये सब सिर्फ पूजा पाठ या पुराने रीति रिवाजों तक ही सीमित है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये किसी भी धार्मिक मान्यता से कहीं आगे की बात है। ये दरअसल ऊर्जा संतुलन का एक बेहद प्राचीन और व्यवस्थित विज्ञान है। चाहे यज्ञ हो, अनुष्ठान हो या शादी के फेरे, बायां स्थान इसलिए चुना जाता है ताकि ऊर्जा का बिल्कुल सटीक और सकारात्मक संचार हो सके। विवाह को सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि इसे 2 ऊर्जाओं का मिलन माना गया है। अब इस ऊर्जा संतुलन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें एक प्राचीन विज्ञान की तरफ मुड़ना होगा, जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। ये प्राचीन भारतीय योग और तंत्र शास्त्र का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा और हमारी सांसों की गति का बहुत बारीक अध्ययन करता है। यही विज्ञान इस पूरी परंपरा की मूल नींव है। स्वर विज्ञान हमें बताता है कि सांस लेने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के ऊर्जा चक्रों को पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करना है। और इसे स्वर विज्ञान के अनुसार मानव शरीर मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा चलाया जाता है। ये हैं इदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई फिजिकली दिखने वाली नसें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के मुख्य एनर्जी चैनल्स हैं। इन्हीं रास्तों के माध्यम से हमारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। सच तो यह है कि हमारा पूरा भौतिक और मानसिक अस्तित्व इन्हीं 3 नदियों के चलने पर टिका हुआ है। अब एक अहम सवाल जहन में आना लाजमी है कि इन नदियों का हमारे शरीर के लेफ्ट और राइट साइड से आखिर क्या लेना देना है। बात ऐसी है कि हमारे शरीर का बायां हिस्सा और दायां हिस्सा बिल्कुल अलग अलग तरह की ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। दोनों का अपना एक बहुत खास काम होता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे दिमाग का दायां और बायां हिस्सा अलग तरीके से फंक्शन करता है, और हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस डिवीजन को ऊर्जा के रूप में हजारों साल पहले ही समझ लिया था। इन ऊर्जाओं को जरा ध्यान से समझते हैं। हमारे शरीर के बाएं हिस्से से जुड़ी होती है ईडा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये ठंडक, प्रेम और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ दाएं हिस्से से जुड़ी पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह शक्ति, पुरुष तत्व और आत्मविश्वास को दर्शाती है। देखा जाए तो दोनों नाड़ियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एकदम ऑपोजिट हैं, परंतु एक दूसरे को पूरा भी करती हैं। जब इन अलग अलग ऊर्जाओं की श्रेणियों को समझ लिया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि ये दोनों बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं एक साथ संतुलन कैसे बनाती हैं। खासतौर पर शादी जैसी इतनी महत्वपूर्ण रस्म के दौरान एक तरफ चंद्रमा की शांति है और दूसरी तरफ सूर्य का तेज। इन दोनों का एक सही अनुपात में मिलना, एक बैलेंस बनना ही असल चुनौती और असल उद्देश्य होता है। मंडप में होने वाली क्रिया किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रयोग से कम नहीं होती। होता दरअसल ये है कि जब दुल्हन बाईं ओर बैठती है तो पति की इड़ा यानी चंद्र ऊर्जा जागृत हो जाती है, और इसके रिएक्शन में
पत्नी की पिंगला ऊर्जा पति की ओर बहने लगती है। इसका नतीजा क्या होता है? सूर्य और चंद्र ऊर्जा का एक पूर्ण संतुलन, एक परफेक्ट एनर्जेटिक हार्मनी बन जाती है। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और एक अखंड ऊर्जा चक्र का निर्माण कर देते हैं। इस ऊर्जा संतुलन का हमारे असल जीवन पर बहुत ही सीधा और गहरा असर दिखाई देता है। इस हार्मोनी की वजह से एक गहरा प्रेम, आपसी समझ, मानसिक शांति और एक लगातार बना रहने वाला सामंजस्य उत्पन्न होता है। प्राचीन ऋषि इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि एक सफल मैरिड लाइफ की नींव यही सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन ही है। जब हमारी ऊर्जा शांत और संतुलित होती है तो कलेश और टकराव होने की गुंजाइश अपने आप ही खत्म हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऊर्जा संतुलन सिर्फ उस पति पत्नी तक ही सीमित नहीं रह जाता। प्राचीन मान्यताओं पर गौर करें तो जब एक जोड़ा ऐसी शांति और हार्मनी में रहता है तो ये आने वाली पीढ़ियों और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए एक बेहद मजबूत नींव बन जाता है। एक शांत और पॉजिटिव एनर्जी वाले माहौल में ही आने वाली संतान का सही मानसिक और शारीरिक विकास संभव हो पाता है। एक तरह से ये पूरे परिवार के भविष्य का आधार है। ऊर्जा विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम मानव भावनाओं और हमारी फिजिकल एनाटॉमी की तरफ देखें तो सबसे बड़ा प्रतीक निकल कर आता है हमारा हृदय, हमारा दिल। मानव शरीर में हृदय हमेशा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में ही स्थित होता है और सदियों से इसी हृदय को प्रेम, भावना और आत्मीयता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। हमारी सारी संवेदनाएं, प्यार और करुणा इसी स्थान पर बसती हैं। भावनात्मक रूप से देखें तो पत्नी को बाईं ओर स्थान देना इस बात का दर्शन है कि वो उस पुरुष की भावनात्मक शक्ति है। ये स्थान उसे सीधा उसके दिल के सबसे करीब रखता है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो बैठने की इस छोटी सी लगने वाली व्यवस्था के पीछे कितना खूबसूरत और गहरा विचार रखा गया है। एक पुरुष का दिल, उसके सबसे नरम जज्बात, उसकी वामंगिनी के पास सुरक्षित रहते हैं जो उसके पूरे जीवन को एक सार्थकता प्रदान करती हैं। अगर इस पूरे विषय को थोड़ा ब्रह्मांडीय स्तर पर देखा जाए तो इसका बिल्कुल सीधा कनेक्शन शिव और शक्ति के दर्शन से जुड़ता है। भारतीय दर्शन में शिव को चेतना यानी कॉन्शियसनेस माना गया है और शक्ति को ऊर्जा यानी एनर्जी। चेतना अपने आप में स्थिर, शांत है और ऊर्जा उसमें गति, उसमें एक मूवमेंट प्रदान करती है। शिव और शक्ति का ये मिलन ही इस पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं। सृष्टि के निर्माण और उसे चलाने के लिए चेतना और ऊर्जा, इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना निहायत जरूरी है। हमारी संस्कृति में शादी कोई मामूली सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि ये तो शिव और शक्ति के इस आदर्श को दर्शाने वाला एक कॉस्मिक यूनियन है। जब मंडप में दुल्हा और दुल्हन आमने सामने बैठते हैं तो वो प्राकृतिक रूप से इन्हीं दो विशाल शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि एक नई और खूबसूरत सृष्टि का सृजन हो सके। आज के इस तेजी से भागते दौर में अक्सर इन चीजों को सिर्फ पुराने रीति रिवाज समझकर ठुकरा दिया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्राचीन परंपराएं बहुत ही डीप साइकोलॉजी और सटीक विज्ञान पर आधारित हैं। जिन ऋषियों ने इन नियमों को डिजाइन किया था, उन्हें मानव मन, शरीर की एनाटॉमी और ऊर्जा के प्रवाह की ऐसी ऐसी बारीकियों की समझ थी जो सच में आज के आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। उन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था को ब्रह्मांड के नियमों के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ दिया था। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये सच में सिर्फ एक अंधा रीति रिवाज है या इसके पीछे एक बेहद गहरा और प्रमाणित विज्ञान छुपा है? फैसला बिल्कुल खुला है और हम सब आसानी से समझ सकते हैं। अगर इस विश्लेषण से परंपराओं के पीछे के इस वैज्ञानिक रहस्य को समझने में थोड़ी भी नई जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें कि क्या वामांगिनी के पीछे छुपे इस एनर्जी साइंस के बारे में पहले से मालूम था। ऐसे ही रोचक विश्लेषणों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।